हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमिला शर्मा। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप जाना था और आज हम अध्याय 6 का राजस्थान का भौतिक स्वरूप जानेंगे। तो जो हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वह अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। भौतिक स्वरूप यानी जो राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटना ही भौतिक स्वरूप है, उन्हें भौतिक प्रदेश भी कहते हैं। तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी भाग कहलाता है और भूमि की संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है: थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो हमारा जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह राज्य के 12 जिलों के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ सबसे अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यानी थार का जो मरुस्थल है वो सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। अब हमारा जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। जो रेत के टीले हैं इन्हें धोरे या बालू का स्तूप कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतर प्रभावी प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब है हमारा अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 9% भाग पर विस्तृत है। यह विश्व की प्राचीन पर्वत है जो कि दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में। इसमें अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। यहाँ अनेक वनस्पति व जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है और इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर, जो कि सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा का ही प्रवाह माना गया है। यह 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान है, जो ये राजस्थान में सबसे उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। अब ये देखिए, थार के मरुस्थल जो है वो 61% भाग में फैला है और जनसंख्या कितनी है? 40%। और ये जो पूर्वी मैदान है वो 23% भाग पर फैला है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 40%। तो इसी से अर्थ लगा लें कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और 56 गाँव के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसे हांडोती का पठार भी कहा जाता है। यह राजस्थान के 7% भाग पर फैला है। यहाँ की मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। राजस्थान में जो प्रमुख पठार हैं वो हैं आबू का पठार, भोराट का पठार, मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार। सिरोही, तो जो आबू का पठार है वो सिरोही में है, भोराट का पठार उदयपुर एवं राजसमंद में है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, ऊपरमाल का पठार चित्तौड़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में है और लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ में स्थित है। अब है हमारा नेक्स्ट है जलवायु व ऋतु। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। राजस्थान ही एक ऐसा देश है जहां 5 प्रकार के जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्रशुष्क, उप आर्द्र और अति आर्द्र।
राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक का महीना ग्रीष्म ऋतु का होता है। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में पड़ता है। यहाँ का तापमान गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय है वो जुलाई से सितंबर तक है और राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में ही होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। यानी झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है और वहीं जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा ही हो पाती है। नेक्स्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है और पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है। और शीत ऋतु का जो टाइम है वो अक्टूबर से फरवरी तक का है और सबसे जो ठंडा महीना माना गया है वो जनवरी का माना गया है और माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा स्थान है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा करते हैं। अब है हमारा अकाल और मरुस्थलीकरण। वर्षा की अनियमितता के कारण पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है। वहीं जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है जिसे वृक्षारोपण द्वारा कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो वो है हिमालय पर्वत। दूसरा क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट है, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। नेक्स्ट है, उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो वो है पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट है, मावठ किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 6। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।